अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम मॉडलिंग को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मॉडलिंग से पहले कुछ इसकी प्री रिक्विजिट चीजें देखेंगे और फिर उसके बाद मॉडल्स और टाइप्स ऑफ मॉडल्स पे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड वेज टू स्टडी सिस्टम। सिस्टम किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है, और सिस्टम को स्टडी किस तरह किया जा सकता है। देखिए, सिस्टम हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक सिस्टम, एक डायनामिक सिस्टम। ठीक है, डायनामिक सिस्टम वो होता है जो टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा होता है, जैसे y इज इक्वल टू 3t फॉर एग्जांपल के तौर पे ना। इसी तरह स्टैटिक सिस्टम वो होता है जो टाइम के लिहाज से चेंज नहीं हो रहा होता, जो टाइम के चेंज होने के बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसको स्टैटिक सिस्टम कहते हैं। जिसकी टाइम बदलने के साथ वैल्यू चेंज होती जाती है उसको हम डायनामिक सिस्टम कहते हैं। सिस्टम को स्टडी किस तरह किए जाते हैं, एक तो पहला तरीका तो है कि आप एक्चुअल सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, एक्चुअल सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट करना काफी कॉस्टली होता है, काफी डेंजरस भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, सिस्टम का मॉडल बना लेते हैं। ठीक है, सिस्टम का मॉडल बना लें, उसको मैथमेटिकल मॉडल बना लें, फिजिकल मॉडल बना लें या कंप्यूटर बेस्ड मॉडल बना लें। अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग है तो उसके अंदर एक एनालिटिकल सोल्यूशन होता है, दूसरा सिमुलेशन वाला सोल्यूशन होता है। सिमुलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन और हाइब्रिड डोमेन, ये तीनों चलते हैं। सही है, तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं। मॉडल क्या चीज है, टाइप्स ऑफ मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल क्या चीज है ना। देखिए, मॉडल जो होती है किसी भी रियलिटी की वो सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी ओरिजिनल चीज का रेप्लिका जनरेट करने की कोशिश करते हैं जो ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, मॉडल्स हमारे पास तीन तरह से होते हैं, फिजिकल मॉडल हो गया, मैथमेटिकल मॉडल हो गया, कंप्यूटर बेस्ड मॉडल हो गया। ठीक है, इसके अंदर स्टैटिक वो सिस्टम होगा जो टाइम के लिहाज से चेंज नहीं हो रहा, और डायनामिक वो होगा जो टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा। मैथमेटिकल मॉडलिंग और इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग है प्रेडिक्शन के लिए यूज की जाती है, फोरकास्टिंग, डायग्नोस्टिक के लिए यूज की जाती है, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज की जाती है, कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैथमेटिकल मॉडलिंग बेस्ड है हमारे फिजिकल लॉज के ऊपर। ठीक है, मॉडल का स्ट्रक्चर अगर लीनियर है, नॉन लीनियर है, या जिस तरह से भी है वो चेक करना होता है। सिस्टम के अंदर एस्टिमेट बिहेवियर करना होता है। सिस्टम को नॉर्मली हम क्या करते हैं, डायनामिक सिस्टम को डिफरेंशियल इक्वेशंस की मदद से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मैथमेटिकल मॉडल बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले तो सिस्टम की डेफिनेशन की जाती है और फिर इसके कंपोनेंट्स को डिफाइन किया जाता है। इसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करने बाद वेरिएबल सेट्स किए जाते हैं और अजम्पशंस ली जाती है। ठीक है, असल काम यहां से शुरू होता है, वेरिएबल सेट कर दिए, अजम्पशंस ले ली। अजम्पशंस के बाद उनकी बेसिस पे हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशंस बना ली। जब डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई तो उनका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की। जब उनका सोल्यूशन निकला तो हमने क्या किया, वेरीफाई किया और अजम्पशंस के साथ। जब सिस्टम को वेरीफाई किया, अगर तो सोल्यूशन ठीक है तो सही है, वरना हम यहां से वापस लूप ले जाते हैं, वापस फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह एक लूपी वे में यह सारा सिस्टम चलता है। अच्छा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम आए तो उसके अंदर कैपेसिटर होता है, रेजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है। अब देखें, इंडक्टर के अंदर V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, इसके अंदर V इज इक्वल टू आर आई या आई आर होता है। इस तरह V इज इक्वल टू 1 बाई सी इंटीग्रल ऑफ आई डी टी होता है। ठीक है, जब इंटीग्रल ऑफ आई डी टी है तो ये क्या बनेगा, ठीक है, Q ऑफ S बन जाएगा। जब इसका लैप्लास लेंगे तो V ऑफ S इज इक्वल टू I ऑफ S ओवर सी एस। ठीक है ना, V ऑफ S इज इक्वल टू I ऑफ S ओवर S आ जाएगा ना, इसका लैप्लास I ऑफ S ओवर S आ जाएगा, तो C आ जाएगा, I उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो V ओवर I क्या बना, 1 ओवर सी एस। इसी तरह V ऑफ S इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I R है, दोनों तरफ का लैप्लास लिया तो V ऑफ S इज इक्वल टू I ऑफ S साथ में R आ जाएगा। जब I उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहां सिर्फ R आ जाएगा। इस तरह इसका लैप्लास लेंगे तो V ऑफ S इज इक्वल टू L S I ऑफ S। S I ऑफ S इधर है तो I ऑफ S उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, L S।
Q के साथ L मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर मैकेनिकल सिस्टम हो, और मैकेनिकल में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। अगर ट्रांसलेशनल स्प्रिंग, डैम्पर या मास हो, स्प्रिंग के केस में हम सिंपली के के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, डैम्पर के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव होता है तो इसलिए साथ में s लिखते हैं, और मास के साथ सेकंड डेरिवेटिव होता है तो इसलिए डबल s लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर रोटेशनल सिस्टम हो तो वही बात है, स्प्रिंग के लिए k लिख दिया, डैम्पर के लिए d लिख दिया, और यहाँ इनर्शिया आ गया, इनर्शिया के लिए j लिख दिया। पिछले वाले केस में क्या था, स्प्रिंग, ठीक है, डैम्पर और मास। इस केस में क्या था, स्प्रिंग, डैम्पर और इनर्शिया। ठीक, जे डी और के डी और जे। अच्छा, मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए हम एफर्ट और फ्लो की इक्वेशन लिखते हैं। जैसे फ्लो के केस में करंट है, एफर्ट उसके पीछे क्या लग रही है, वोल्टेज लग रहा है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर फ्लो करंट होती है, उसके पीछे एफर्ट जो लग रही होती है वो वोल्टेजेस होते हैं। इसी तरह ट्रांसलेशनल सिस्टम के अंदर फोर्स होती है और डिफरेंशियल वेलोसिटी। इसी तरह रोटेशनल सिस्टम के अंदर एंगुलर वेलोसिटी और टॉर्क। फ्लूइड सिस्टम हो तो प्रेशर और फ्लो रेट। इस तरह थर्मल सिस्टम के अंदर हीट फ्लो और टेम्परेचर का डिफरेंस। अच्छा, मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती हैं। एक लीनियर सिस्टम हो गया या नॉन लीनियर होगा। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू 3t है ना, जो आपस में लीनियरली चेंज हो रहा है। इसी तरह y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर t, ये लीनियर नहीं है, एक्सपोनेंशियल सिस्टम है, तो नॉन लीनियर हुआ। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक वो होता है जिसको हम किसी ना किसी हद तक क्या करें, प्रेडिक्ट कर सकें। ठीक है, स्टोकेस्टिक वो होता है जिसके बारे, प्रोबेबिलिस्टिक वो होता है जिसको हम सही तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। स्टैटिक टाइम के लिहाज से चेंज नहीं हो रहा होता और डायनामिक चेंज हो रहा होता है। डिस्क्रीट स्पेसिफिक डिजिटल वैल्यूज के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और कंटिन्यूस क्या हर जगह के ऊपर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स। ठीक है, ये भी तीन तरह के होते हैं। अच्छा, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स क्या होते हैं, मॉडल वो चेक करते हैं। देखिए, ब्लैक बॉक्स मॉडल वो होता है जिसका सिस्टम इनपुट और आउटपुट के बीच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, हम कहते हैं कि वो दोनों के बीच में कोई सिस्टम के डायनामिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं या हमें पता ही नहीं। जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और हमें पता ही नहीं है तो हमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट का पता होता, सिस्टम के डायनामिक्स का नहीं पता होता। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को एक ही सिर्फ इसका फायदा है कि इसको मॉडल करना इजी है। ठीक है, अगर ग्रे बॉक्स मॉडल वो होता है कि हम इनपुट की बेस पे कुछ ना कुछ डायनामिक्स बता सकें आउटपुट की तरफ। ठीक है, इसमें आप सिस्टम के डायनामिक्स किसी हद तक बता सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये इजियर देन व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स आगे देखते हैं। वो व्हाइट बॉक्स के अंदर जो होता है आप सिस्टम के कंप्लीट डायनामिक्स पता होते हैं। ग्रे बॉक्स जो है ना ब्लैक और व्हाइट के बीच में है, यानी कि इसके कुछ डायनामिक्स आपको पता होते हैं, कुछ नहीं पता होता। व्हाइट बॉक्स के अंदर टोटल डायनामिक्स पता होते हैं, तो ये व्हाइट बॉक्स के अंदर हमारा सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ब्लैक बॉक्स के अंदर बहुत इजी होता है मॉडल करना, लेकिन उसका फायदा कम है कि उसके हम सिस्टम का रिस्पॉन्स सही नहीं बता सकते। इस केस का फायदा ये है कि हम रिस्पॉन्स तो बता सकते हैं लेकिन सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अच्छा, सिमुलेशन चेक करते हैं। सिमुलेशन क्यों यूज की जाती है? देखिए, सिमुलेशन एक्चुअली कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हम बनाते हैं जो कि हमारे फिजिकल सिस्टम और थ्योरेटिकल या एक्चुअल सिस्टम की बेस्ड पे होते हैं। इसमें आप चीजें सीखते हैं लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि हम काम को करते हुए हम रियल टाइम में चेक करते हैं कि सिस्टम के अंदर क्या क्या हो रहा है। एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम ये है कि सिस्टम को हम स्टडी किया जा सकते हैं हम विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, सिस्टम का ऑपरेशन चेक कर सकते हैं। आपके पास टाइम होता है काफी चेक करने के लिए। ठीक है, आप अपने सिस्टम के अंदर जो है वो पैरामीटर्स चेंज करके उसका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं।
इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब डिसएडवांटेजेस ये हैं कि देखें जो प्रैक्टिकल केस में वैसी चीज़ें नहीं मिलती जैसी आपको सिमुलेशन बेस में मिल रही होती हैं। ठीक है, 100% एफिशिएंट चीज़ें या 100% वो बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये मसला होता है इस केस में। हम क्या करते हैं, सिमुलेशन के रिजल्ट जो होते हैं सम टाइम हार्डवेयर के ऊपर वैसे नहीं शो हो रहे होते, क्योंकि प्रैक्टिकल जब इंस्ट्रूमेंट्स लेके आते हैं वो वैसे नहीं होते जितने 100% आइडियल हम कंसिडर कर रहे होते हैं। हाँ, इस मसले को किसी हद तक उसके अंदर टॉलरेंस पैदा करके सॉल्व किया जा सकता है। सही है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह।